अब हम देखते हैं मेजर ऑफ नॉन सेंट्रल टेंडेंसीज। उसमें ग्रुप डाटा के लिए 3 होती हैं, एक क्वार्टाइल होता है, एक डिसाइल होता है और एक परसेंटाइल होता है। सबसे पहले हम क्वार्टाइल को देखते हैं। क्वार्टाइल का क्या मतलब होता है कि हमारे पास एक ब्लॉक है और उसके हम लोगों ने जो पीसेस किए हैं वो इक्वल 4 पीसेस हो। क्वार्टाइल का मतलब होता है एक ब्लॉक है हमारे पास, उसमें जब हमने डिवाइड किया है तो हर पार्ट जो है ना वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए। तो जो डिवीज़न होगी वो कितनी होगी, 1 2 3 4। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। और इसके अंदर जो क्वार्टाइल्स बनेंगे, जो ये हमारे पास बाउंड्रीज आएंगी 3 होंगी। क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 करने से 3 क्वार्टाइल होंगे, तो हमारे पास 4 इक्वल पार्ट्स में एक ब्लॉक डिवाइड होगा, तो उसको हम कहते हैं क्वार्टाइल। टोटल 100% होता है, जिसमें से हम डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 को, तो हमारे पास 25% आएगा। तो ईच ब्लॉक जो है वो हमारे पास 25% के इक्वल है। अब हम देखते हैं परसेंटाइल क्या होता है और डिसाइल क्या होता है। अब हम देखते हैं डिसाइल। डिसाइल का मतलब है कि 10 इक्वल पार्ट्स। जैसे हमारे पास हम लोगों ने पीछे देखा क्वार्टाइल में 4 इक्वल पार्ट्स थे, इसी तरह हमारे पास जो डिसाइल है इसमें 10 इक्वल पार्ट्स होंगे। अब 10 इक्वल पार्ट्स होंगे तो हमारे पास टोटल 100% होता है, और 100 को हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो 10% आता है। तो हर 10 ब्लॉक्स, जो एक ब्लॉक को हमने डिवाइड किया उसकी 10 डिवीजन्स हुई। हर डिवीज़न में कितने 10% के होगा, मतलब सारे 10% के होंगे और इक्वली डिवाइड होंगे। लेकिन जो इनके अंदर जो ये बाउंड्रीज़ हैं, जो अंदर लाइंस हैं, जो डिसाइल्स हैं हमारे पास, वो कितने बनेंगे, टोटल 10 है ना, 10 - 1 = 9। तो डिसाइल्स हमारे पास कितने बनेंगे, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिसाइल हमारे पास 9 बनेंगे, और इक्वल पार्ट्स हमारे पास 10 आएंगे, और हर किसी में 10% का डाटा आ सकता है। अब देखते हैं हम परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब होता है एक ब्लॉक को हम अगर डिवाइड करें तो उसकी जो पार्टीशन हो वो 100 पार्ट्स में हो, और हर पार्ट जो है ना वो इक्वली डाटा कंटेन कर सके। तो 100 / 100 = 1। तो हर जो पीस में डिवाइड होगा, हर पीस के अंदर 1% का डाटा आ सकता है। लेकिन जो इसकी पार्टीशंस हैं, ये जो परसेंटाइल्स हैं, ये कितने बनेंगे, 100 - 1 = 99। P99, P हमारे पास 1 से लेकर P99 तक जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई आंसर आ जाता है, जैसे कि हमारे पास 50% ऑफ डाटा जो है वो कहाँ पर लाई करता है, 50% डाटा जो होता है वो लाई करता है बिलो क्वार्टाइल 2। क्वार्टाइल 2 से बिलो भी 50% है और अबव भी 50% है, ठीक है। और अगर हम लोग क्वार्टाइल 3 से देखें तो उसकी अबव 25% है, और बिलो हमारे पास कितना है, 75%। तो हम लोग इस तरह एंड पे जब हमारे पास आंसर निकलेगा तो फिर हम उससे ना ये चीज़ कर सकते हैं। क्वार्टाइल के लिए भी कर सकते हैं, डिसाइल के लिए भी कर सकते हैं, और परसेंटाइल के लिए भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इनका जो फार्मूला होता है वो कैसा होता है। इनका जो फार्मूला होता है एज इट इज़ सेम टू सेम मीडियन जैसा होता है। जैसे मीडियन का फार्मूला था L + H/F × n/2 - C, तो ये हमारे पास मीडियन का फार्मूला था। इसी तरह जब हम क्वार्टाइल का देखेंगे तो क्वार्टाइल में क्या हो जाएगा, मीडियन में क्या होता है कि वो हमारे पास एक एरे गिवन होती है, समझो एक हमें वैल्यूज़ गिवन होती हैं, हमने उसमें से एक मिड पॉइंट बताना होता है। उस मिड पॉइंट से इस तरफ भी और इस तरफ भी इक्वल पार्टीशन होती है, मतलब वो 2 हिस्सों में इक्वली डिवाइड करता है, तो उसको हम मीडियन कहते हैं। इसी तरह क्वार्टाइल में हमने कहा कि वो एक ब्लॉक को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमारे पास क्या होगा, फार्मूला में जो चेंज आएगा क्वार्टाइल के लिए, वो 2 की जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक और एडिशन होगी क्या, n के साथ एक हम लोग j लिख देंगे। j का क्या मतलब होता है, जो हमारे पास क्वार्टाइल बनते हैं 1 2 और 3 क्वार्टाइल्स बनते हैं और 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो वो जो 3 क्वार्टाइल्स होते हैं ना, वो हमारे पास j हम कंसिडर कर लेते हैं। j 1 2 3 तक क्वार्टाइल जाता है। अगर हम लोगों ने J1 के लिए चेक करना है तो यहाँ पर 1 आएगा, अगर J2 के लिए चेक करना है तो J की जगह 2 आएगा, और अगर हम लोगों ने 3 के लिए चेक करना है तो 3 आएगा।
इसी तरह अगर हम डिसाइल में देखें तो डिसाइल में क्या होगा कि जैसे क्वार्टाइल 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, मीडियन 2 पार्ट्स में करता है, इसी तरह डिसाइल जो है वो 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो 4 की जगह क्या आ जाएगा 10। बाकी जे इसका भी होगा क्योंकि जैसे उसके 3 क्वार्टाइल बन रहे थे, इसके डिसाइल कितने बन रहे थे 9, तो जे हमारे पास 9 तक जा सकता है। अगर 1 के लिए चेक करें, 2 के लिए, 3 के लिए, तो वो हम लोगों ने इधर जे की जगह पुट कर दे रहे हैं। सिंपल परसेंटाइल में जो होता है वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा और जे की जगह हम लोग 1 से लेके 99 तक कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि परसेंटाइल जो है वो फाइंड करें 50 का, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा जे की जगह। तो ये थे फार्मूला। तो इन फार्मूला में हम लोग सेम एज इट इज़ उसी तरह ग्रुप डाटा है तो क्लासेस ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, जैसे हम लोगों ने मीन, मीडियन और मोड फाइंड किया था, उसी तरह इसका भी टेबल गिवन होगा जिसमें क्लासेस ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन होगी और उसके थ्रू आपने टेबल के अंदर लोअर क्लास बाउंड्रीज निकालनी है, हाइट निकाल लेनी है, एन निकाल लेना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देनी है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी और एन निकाल लेना है और 100 और जे की वैल्यूज़ तो वो आपको गिवन होगी कि इस परसेंटाइल के लिए करें तो वो आप पुट कर देंगे और सिंपल वैल्यूज़ पुट करके आपने आंसर ले आना। तो इस तरह मैंने तो कोई एग्जांपल लेके एक वैल्यूज़ पुट की हुई हैं, तो इस तरह वैल्यूज़ पुट करेंगे। लेट्स सपोज क्वार्टाइल का आंसर हमारे पास 96.5 आ जाता है, तो 96.5 से बिलो जो है हमारे पास कितना डाटा आता है हम वो लिख देंगे और अबव कितना डाटा आता है तो हम वो भी लिख देंगे। और हम लोगों ने हर क्वार्टाइल के लिए 1, 2, 3 तीनों क्वार्टाइल के लिए हो सकता है, डिसाइल में 9 तक जा सकता है और परसेंटाइल में 99 तक। तो सिंपल जैसे हम लोगों ने मीडियन फाइंड किया था उसी तरह हम लोग क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल को फाइंड कर देंगे। बस इसके अंदर जो एडिशन हुई है वो जे की हुई है, तो जे हमें गिवन होगा कि डिसाइल 5 के लिए करें, डिसाइल 6 के लिए करें, D6 D5 के लिए करें या P5 के लिए करें, P50 के लिए करें, Q1 के लिए करें, 2 के लिए करें, 3 के लिए। तो वो जो 3, 2, 1 लिखे होंगे ना वो जे के अंदर हम पुट कर देंगे और बाकी जिस तरह मीडियन में 2 था इसी तरह क्वार्टाइल में 4 हो जाएगा, डिसाइल में 10 हो जाएगा और परसेंटाइल में 100। बाकी सेम एज इट इज़ जैसे हम लोगों ने मीडियन फाइंड करते हैं उसी तरह हम इसको फाइंड करेंगे।